जय श्री कृष्ण। हमने देखा कि गोपू लाली जो 3 दिन के ही मेहमान हैं, वे स्वामी आनंदालय जी के पास रह रहे हैं। उनके पैर में चोट लगी है तो सेवा कर रहे हैं। दोनों स्वामी जी की सेवा में थे। भिक्षा गोपू ही लेकर आया। स्वामी जी से अब चला नहीं जा रहा था। आज सीधा मिला था। लाली ने भोजन पकाया, स्वामी जी को खिलाकर उन दोनों ने भी खाया। भोजन के बाद स्वामी जी बोले, तुम दोनों भगवान का भजन कीर्तन करो जाकर। गोपू बोला, माँ को भजन कीर्तन तो सब था की सेवा ही छे गुरुजी महाराज, यही तरह देवेली माने तो देखो तुम्हारे पास बस कल का दिन और है। प्रभु स्मरण करते रहो, मुक्ति भी तो चाहिए ना। थाकी सेवा सु मुक्ति उक्ति सब मिल जाशी, और कौन नहीं देवे 4 भुजाधारी सेवा सु मुक्ति तो मत देवे। लाख थारी मुक्ति थारे धन्य, माने भी कोनी चाहिए ऐसी मुक्ति। जय राम जी की सा। लाली गोपू से पूछती, कहीं गए गुरुजी महाराज? वो बोला, खेवे अकथे मारी सेवा ने छोड़ भगवान को भजन करो। लाली कहती, ओ कहीं रगड़ो लगायो सा, कहीं थाम में 4 भुजाधारी में कोई अंतर होवे, माने तो दिखे कोनी। थाकी सेवा छोड़ कशो भजन करा में, मैं तो यही जानू 4 भुजाधारी में और गुरु में अंतर होए, तो फिर मूर्ख जान ले कोनी दर्शन होए। मैं कहीं गलत कहवा तो थे सुधारो सा। स्वामी जी क्या कहते, उनके विश्वास पर चोट नहीं करना चाहते थे। एक दिन की बात और है बस। फिर ये दोनों अत्यंत सीधे साधे भोले भाले निष्कपट बालकों की तरह विश्वास करके बैठे हैं। भक्ति का सच्चा मर्म समझ रहे हैं, उसी के अनुसार आचरण कर रहे हैं। इसी तरह अगला दिन हो गया। दोनों गुरुजी की सेवा करते रहे। दोपहर हो गई। स्वामी जी के पैर की चोट भी कुछ ठीक हो गई थी। गोपू बोला, माँ की मुक्ति तो हो जावेली ना गुरुजी महाराज? बोले, विश्वास रखो, प्रभु दयालु है। फिर तुम तो रात दिन उन्हीं का स्मरण कर रहे हो। थाने इलाज छे, अब मैं तो थाकी शरण में छा। भगवान ही सबका मालिक है, वो कल्याण करेगा। स्वामी जी कीर्तन करने लगे, वो दोनों भी वहीं बैठ गए। शाम हो गई। स्वामी जी से श्याम सुंदर कहने लगे, इन दोनों का शरीर छूटने का समय आ गया, तो ले जाओ इन्हें, मुक्त कर दो। बोले, इनकी मुक्ति संभव नहीं है। ये क्या कह रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं क्या, कोई भी इन्हें मुक्त नहीं कर सकता। क्यों, क्या कमी रह गई? कारण बताओ। कारण नहीं बताऊं, बस इतना कह सकता हूँ कि इनकी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति क्यों नहीं हो सकती भला? फिर नहीं मुक्त करना था तो मुझसे पहले क्यों कहा कि अपने पास ही रख लो? गोपू और लाली समझ नहीं पाए कि ये किससे बातें कर रहे हैं। गोपू इतना समझ गया कि अपनी मुक्ति नहीं हो सकती। वो लाली से बोला, आपनी मुक्ति कौन नहीं हो सके, या कहीं बात भला? वो स्वामी जी से बोली, माँ की मुक्ति क्यों ना होवे? स्वामी जी बोले, तुम दोनों शांति रखो, अभी बीच में मत बोलो। गोपू और लाली ने चरण पकड़ लिए। दोनों बोलने लगे, माँ की मुक्ति कराओ सा, मैं यहाँ को नहीं छोड़ा, कहीं अपराध हो गया। पैर छोड़ो और तुम दोनों चुप रहो जरा। स्वामी जी को श्री कृष्ण पर कुछ गुस्सा सा आ गया। इन दोनों के साथ खिलवाड़ करने की क्या जरूरत थी? श्री कृष्ण के पास राधा रानी भी आ गई। वे मुस्कुरा रही थी। किशोरी जी, आप मुस्कुरा रही हो? एक तरफ ममता की मूर्ति और फिर ऐसे काम। राधा जी बोली, लाली और गोपू को तो देखो जरा। उत्तेजित होके बोले, क्या देखूं उनको? उन्होंने देखा तो वे राधा कृष्ण थे, फिर अदृश्य हो गए। ये क्या खेल किया तुमने? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, वैसे ही तुम्हारे साथ खेल करने की इच्छा हो गई थी। ये कहकर वे अदृश्य हो गए। स्वामी जी सोचने लगे, इन दोनों से क्या क्या नहीं करवाया मैंने। भिक्षा मंगवाई, डांटा भी, सेवा करवाई, फिर मुक्ति भी कराने चला था मैं तो। जो नित्य मुक्त हैं, उनकी मुक्ति संभव ही कैसे है? प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार सोचते रहे और आनंदित होते रहे। जय श्री कृष्ण।